हाँ तो बच्चों, नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी की जो पुस्तक है कृतिका, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। और इससे पहले हम लोगों ने इसके जो दो दो अंक के प्रश्न थे उनको तैयार किया था। और अब हम लोग इसमें 3 पाठ है हमारे पाठ्यक्रम में, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला पाठ है हमारा इस जल प्रलय में, है ना। और इसके जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। फिर मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग और रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, ये 3 जो पाठ है हमारे पाठ्यक्रम में, इन्हीं के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और भी विषय संबंधित कोई भी ऐसी समस्या हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, या मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे जो नंबर है मैं वीडियो की लिंक में डाल दूंगा, और साथ में इस वीडियो के ऊपर पट्टी भी चल जाएगी मेरे नंबर की, तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके फ़ोन आते हैं मेरे पास, और कई सारे बच्चों की जो भी कोई भी ऐसी समस्या हो जो उन्हें पढ़ने में समस्या आ रही है, या कहीं उनको ऐसा है कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, बिंदु समझ में नहीं आ रहा, तो मुझसे पूछते रहते हैं। तो चलते हम इनके इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं, पाठ 1 है हमारा इस जल प्रलय में। ठीक है, पाठ कौन सा हमारा पहला है ना, इस जल प्रलय में। और इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। और ये जो विधा है, आपसे पूछा जाए तो इस जल प्रलय पाठ जो है वो कौन सी विधा में लिखा गया। रिपोर्टाज है ना, गद्य की विधाएं होती है ना, गौण विधा और प्रमुख विधा, दो तरह की विधा होती है, गौण विधा और प्रमुख विधा। इस पर मैंने पहले एक वीडियो बना लिया है, और आपको वीडियो ग्रुप में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको यदि कोई ऐसी जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कभी भी, जब भी आपकी इच्छा हो। तो अब हम लोग इसके वही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या तो अभी तक ये परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछने लायक है। चलते हम लोग, सबसे पहला है पार्ट 1 इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु रिपोर्ट का। पहला है लेखक ने बाढ़ से घिरने, बहने और भोगने का अनुभव कहाँ किया। ये जो बाढ़ है, पूरी जो घटनाक्रम जो चल रहा है, ये कौन सी जगह का है, कौन से ऐसा शहर है जहाँ का ये घटना है, ये बाढ़ वाली। तो पूरा जो पाठ है, जो रिपोर्टाज है, वो कौन से स्थान का है, तो इस पर है वो कि लेखक ने बाढ़ से गिरने, बहने और भोगने का जो अनुभव किया है वो पटना में किया। ध्यान रखेंगे कौन सी जगह, पटना में, क्योंकि बिहार की राजधानी है पटना, और बिहार की राजधानी पटना में किया है। इसके बाद अगला है दूसरा प्रश्न है लेखक को बाढ़ में फंसने का अनुभव कब हुआ था। मतलब कब हुआ था, कौन से समय में हुआ था, तो 1967 या फिर सन 1967 की घटना है ये। क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में कुछ स्थान ऐसे हैं जो बाढ़ के लिए जाने जाते हैं, वहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वो। तो पटना की एक घटना है जो कि इस समय बिहार की राजधानी है। तो ये कब की घटना है, 1967 की। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है पटना के निचले हिस्सों में किस नदी का पानी घुस आया। है ना, पटना के निचले हिस्सों में, जैसे कुछ ऊंचाई वाले हिस्से होते हैं तो वहां तक तो बाढ़ का पानी या तो पहुंचता नहीं है, पहुंचेगा तो कुछ समय के बाद पहुंचेगा। लेकिन उसके जो निचले हिस्सों में जो पानी आया वो कौन सी नदी थी जो कि वहां पर बाढ़ का पानी जिस नदी के कारण आया, तो नदी का जो नाम है वो पुनपुन नदी। तो पटना के निचले हिस्से में किस नदी का पानी घुसा है, प्रश्न नंबर तीसरा है ये, है ना, तीसरे नंबर का प्रश्न है ये। तो कौन सी नदी का पानी घुसा, पुनपुन नदी का पानी। ठीक है, ध्यान रहेंगे इस प्रश्न को, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और परीक्षा की दृष्टि से ये 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 अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछने की संभावना है, तो आप लोग ध्यान आगे। इसकी बिक्री अचानक बढ़ गई थी। अब जैसे ही पानी की बात आई, बाढ़ की बात आई, बाढ़ की घटना सुनाई दी, तो कुछ जो घूमतियाँ थी, जो छोटी छोटी दुकानें थी होती है, तो वहां पर पान की बिक्री बढ़ गई थी। तो चौथा प्रश्न है किसकी बिक्री अचानक बढ़ गई थी, कौन सी चीज है जो, क्योंकि
आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोग जो चर्चाएँ करते थे, तो उनकी चर्चा का स्थान कुछ घूमटियाँ, ऐसे दुकानें होती थी, तो वहाँ जो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, तो वहाँ पर पान बिकता था। तो किसकी बिक्री अचानक बढ़ गई थी? प्रश्न नंबर 14 में पान वालों की, है ना? है ना? या फिर पान की बिक्री अपन ये कहेंगे, पान वालों की या पान की मतलब पान की दुकान वालों की बिक्री बढ़ गई। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 बलवाही क्या है? एक बलवाही शब्द ऐसा लगता है सुन करके किसी शक्तिशाली बात की जा रही, कोई शक्ति की बात, ताकत की बात, लेकिन यहाँ बलवाही शब्द का मतलब होता है एक प्रकार का लोक नृत्य जो कि बिहार में किया जाता है। तो ये बलवाही लोक नृत्य है और ये बलवाही शब्द का अर्थ है एक प्रकार का लोक नृत्य। छठा, अब कहाँ जाइएगा? कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, ये कथन किसका है? अब कहाँ जाइएगा, है ना? ये कथन किसने बोला? कॉफी हाउस, जो कॉफी हाउस है, ये कॉफी हाउस है, ये कॉफी हाउस नहीं है। कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, अबले है ना मतलब डूबने को आ गया होगा कॉफी हाउस, मतलब उसमें ऊपर तक पानी आ गया। तो ये किसका कथन था? रिक्शे वाला, क्योंकि उन्होंने एक रिक्शे वाले से पूछा था, तो रिक्शा वाले ने उन्हें ये जवाब दिया। प्रश्न नंबर 7वां है, 18 घंटे की अविराम वृष्टि यानी बरसात के कारण पुनपुन नदी का पानी कहाँ तक घुस आया था? भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि पटना में घुसा, पटना के निचले हिस्से में घुसा, लेकिन वो निचला हिस्सा था कौन सा? तो राजेंद्र नगर, ककड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में, है ना? राजेंद्र नगर उस मोहल्ले का जहाँ घुसा, राजेंद्र नगर, ककड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में ये पानी घुसाया था। आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7वां था ये, 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन नदी का पानी कहाँ तक घुस आया था? तो राजेंद्र नगर, ककड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में। इसके बाद फिर अगला 8वां है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? मृत्यु का, तो मृत्यु का तरल दूत कहा गया बाढ़ के पानी। जो बाढ़ का पानी होता है, जहाँ बाढ़ आती है, तो वो मृत्यु का तरल दूत। ये प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 1 नंबर 2 नंबर में, तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो मृत्यु का तरल दूत जो है किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को। इसके बाद 9वां प्रश्न है, पकाही घाव क्या है ना? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी परीक्षा में आया है अभी तक। तो पकाही घाव क्या होता है? तो पैरों के तलवों के घाव। अभी पैरों के तलवे में घाव कब पड़ता है? जब तेज बारिश आती है, बाढ़ आ जाती है और लोगों के पाँव जो है हमेशा गीले रहते हैं, सूखते नहीं, क्योंकि अपन चलेंगे तो पैरों से, आप कितने भी उन्हें सुखा लो लेकिन वापस चलना तो पानी के अंदर ही है। तो जब ज्यादा पानी में चलेंगे ज्यादा, और फिर पानी भी गंदा, साफ नहीं होता वो इतना, क्योंकि बाढ़ का पानी जो इधर से हर तरह से गंदगी बहाता हुआ आता है, वो नालियों से सब जगह से। तो फिर क्या होता है, जो घाव हो जाता है पैर में, तो पैर के तलवों में जो घाव होता है उसे पकही घाव कहा जाता है, पकाही घाव कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर 1967 में एक और प्रश्न, हालांकि हमने अभी 7वां प्रश्न देखा था उसी के जैसा ही है, लेकिन प्रश्न किस तरीके से पूछ लिया जाए, है ना? पानी कहाँ तक घुसा था, और यही प्रश्न है, लेकिन उसने कभी समय पूछ लिया आपसे, तो कब घुसा था और कौन सी जगह? तो प्रश्न है, सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी कहाँ तक घुस आया था? तो कहाँ तक 1967 में कहाँ तक घुसा था? राजेंद्र नगर। कौन से स्थान पर घुसा था? राजे तो सन 1967 में, 1967 में पुनपुन नदी का पानी कहाँ तक घुस आया था? राजेंद्र नगर। ठीक है, ध्यान रखिए बात। प्रश्न नंबर 11, लेखक ने राजेंद्र नगर के मैगजीन कॉर्नर से क्या खरीदा? मैगजीन कॉर्नर मतलब जहाँ पर पत्र पत्रिकाएं बिकती है, तो उस मैगजीन कॉर्नर से क्या खरीदा? हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की सिने पत्रिकाएं, ध्यान रखेंगे इस बात का कि हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की सिने पत्रिकाएं जो थी, वो उन्होंने राजेंद्र नगर के मैगजीन कॉर्नर से, जहाँ पर पत्रिकाएं मिलती है, मैगजीन का मतलब हिंदी में पत्रिकाएं होता है ना? तो पत्रिकाएं जहाँ मिलती है वहां से उन्होंने ये खरीदा। आगे देखते हैं हम लोग। सन 1949 है ना, 1949 जब भारत आजाद हो चुका था, उसके बाद क्या करना, किस नदी ने बाढ़ का कहर बरपाया था?
तो सन ये अलग अलग वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ, जैसे कोसी नदी है ना, और इसके बाद पुनपुन नदी है, अब महानंदा है, ये नदियाँ। तो सन 1949 में, है ना, 49 बोलते हैं, 1949 में किस नदी ने बाढ़ का कहर बरपाया? तो महानंदा नदी ने। कौन सी नदी ने? महानंदा नदी ने। प्रश्न नंबर 13वां है, गेरिक शब्द का क्या अर्थ है? गेरिक। तो गेरिक शब्द का जो अर्थ है वो देखेंगे हम लोग। गेरिक शब्द का क्या अर्थ है? तो गेरिक शब्द का अर्थ है गेरुए रंग का। गेरुआ जो रंग होता है ना, गेरू जो होती है ना, उसके रंग का जो होता है उसे गेरिक शब्द कहा जाता है। तो बच्चों, ये मात्र 13 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। ये वही प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से और अभी तक परीक्षा में या तो आए हैं या आने की संभावना है। तो आप लोग यदि इतने कम कम प्रश्न भी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप शायद मेहनत करते होंगे, अच्छी तैयारी करते होंगे और पढ़ते भी होंगे, है ना। तो आप लोगों को और भी कई विषय वस्तु में समस्या हो तो आप मुझे कांटेक्ट बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपके फ़ोन आते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे दूर दूर से फ़ोन करते हैं, कभी व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, कभी कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को जब भी कोई समस्या आए विषय से संबंधित तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग अब यही वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।